सरदार वल्लभ भाई पटेल तारीख का एक बहुत ही आइकॉनिक नाम। भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे और आज हम उन्हें याद करते हैं एक बहुत बड़ी हस्ती के तौर पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका एक बहुत ही बड़ा स्टैच्यू भारत में रिसेंटली अनवेल किया। अब वही ट्रेडिशन यहाँ टोरंटो में मार्कम में दोहराई जा रही है। मई 1 को यहाँ पर उनका एक स्टैच्यू अनवेल होने जा रहा है। आप भी इस इवेंट में आइएगा और मेरी खुशकिस्मती है कि इस इवेंट के 2 ऑर्गेनाइजर्स मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। महेंद्र पटेल भाई, दादू भाई पटेल भाई, नमस्ते। आप दोनों का स्वागत है। ये बहुत ही शुभ घड़ी है कि ये जो जर्नी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो एक इंटरनेशनल आइकॉनिक फिगर है। वो सिर्फ भारत की नहीं है हस्ती, वो इस धरती की हस्ती है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। महेंद्र भाई, आपसे मैं शुरू करता हूँ। 1 मई को पहले तो हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि 1 मई को ये कहाँ पर अनवेल हो रहा है और उसकी तफसीलात क्या है? स्टैच्यू सरदार पटेल का 1 मई इस गुजरात डे, सो हमने तारीख वही डे चूज़ किया भाई गुजरात डे के दिन उनका अनवेलिंग हो। तो सनातन मंदिर कल्चर सेंटर है टोरंटो में, एक्चुअली अभी तो मार्कम सिटी हो गया। तो 933 वुडबाइन एवेन्यू मार्कम, वहाँ पर मंदिर के बाहर प्रांगण में उसके वहाँ स्टैच्यू का इंस्टॉलेशन किया है। हमारी एक थी कि एक सोच थी कि सरदार पटेल एक आइडियोलॉजिकल पर्सन फॉर एवरीबॉडी, जो कि देखें कि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि नॉर्मल फैमिली से, लाइक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। वो बैरिस्टर हुए, पढ़े, प्रैक्टिस किया, इंग्लैंड गए, पढ़ के वापस आए, उन्होंने अपने कैरियर शुरू की, फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ज्वाइन हुए। तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छी थी और इसकी वजह से उनको बारडोली सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने सरदार का बिरुद दिया। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को बहुत जो लुभाती है, तो सहनशील बनो, सहिष्णु बनो। दादू भाई, आप ये बताइए कि इस ओकेजन की इम्पोर्टेंस क्या आपको समझ आती है? Importance is like everybody in India knows about सरदार वल्लभ भाई पटेल, no if no but, मगर इंडिया के बाहर जो लोग हैं उनको भी पता चले कि जो इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है और वही स्टैच्यू हम सनातन मंदिर में रख रहे हैं। गांधी जी का तो ऑलरेडी है वो विष्णु मंदिर के पटांगण में, और ये स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई का यहाँ है। तो यहाँ के पब्लिक को, न्यू जनरेशन को भी पता चले कि सरदार वल्लभ भाई ने वो हमारी आज़ादी की लड़त में क्या किया था, कौन सा काम किया था, कैसे गृह मंत्री हुए थे। So I think new generation should know and recognize सरदार वल्लभ भाई पटेल. That's the main agenda. बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की। मैं महेंद्र भाई ये जानना चाहूँगा कि ये जो उस दिन आप इवेंट कर रहे हैं, ये क्या पब्लिक के लिए ओपन है? सुबह 10 बजे है, अभी आपने एड्रेस भी बताया, हम स्क्रीन पे भी एड्रेस दिखा देंगे। तो उस दिन क्या क्या होगा उस जो अनवेलिंग है? द प्रोग्राम इज़ ओपन फॉर एवरीबॉडी। एंड लेट मी ऐड वन मोर थिंग कि ये जो प्रोग्राम है सरदार पटेल स्टैच्यू का अनवेलिंग का, जो सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर ने पहले डिसाइड किया। जैसे दादू भाई ने बताया कि गांधी जी का स्टैच्यू यहाँ पर है, तो हमारा आइकॉन सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, तो उनका भी यहाँ कुछ रखते हैं। देन लेट्स पीपल हैव अ मच मोर नॉलेज अबाउट इट। सो सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर कमेटी ने डिसाइड किया और हमारे चिमन भाई पटेल है, उन्होंने लीड लिया और उन्होंने पूरी जिम्मेवारी ली। एंड दिस प्रोग्राम वेंट ऑन। सो दिस प्रोग्राम इज़ ओपन फॉर एवरीबडी।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सभी लोग, सभी भारतीय, सभी कैनेडियन, सबको आने का निमंत्रण है, सब आ सकते हैं। प्रोग्राम होगा स्टार्ट हमारा 10 बजे। प्रोग्राम में कवरिंग होगा प्रेयर, नेशनल एंथम, और बाद में थोड़े स्पीचेज होंगे, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होंगे 3, अनवीलिंग होगा, और बाद में हम लंच लेके पीपल विल मिंगल अराउंड, दे विल मीट ईच अराउंड एंड विल गेट टू। बहुत बढ़िया प्लान है। अभी आप दादू भाई ये कह रहे थे कि इसकी इम्पॉर्टेंस में ये एक बहुत बढ़िया फैक्टर होना चाहिए कि हम जो यहाँ पर भारतीय रहते हैं उनकी यंग जनरेशन को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएं। आपको, हमारी जनरेशन को तो बहुत पता है, हम तो उनका बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन जो हमारी वो यंग जनरेशन जो यहाँ पे ग्रो अप हुई या यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो हैं, उन तक ये मैसेज कैसे आप पहुँचाना चाहेंगे? सी दैट्स व्हाई और चिमन भाई का आइडिया है कि वंस सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू इरेक्ट हो जाए, अनवेलिंग हो जाए, फिर सनातन मंदिर में वो थोड़ा सा सरदार पटेल के बारे में वो म्यूजियम सा बनाना चाहते हैं, उनकी तस्वीरें, उनके आर्टिकल, उन्होंने क्या क्या किया। सो whoever goes to सनातन मंदिर can visit that room, the museum room, and understand what really सरदार पटेल did for India. देखिए महेंद्र भाई, मैंने जब ये ख़बर अपने हिंदू फोरम कनाडा के साथियों को सुनाई तो उनका सोशल मीडिया जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें जो यंग लोग हैं वो काफ़ी फॉलो करते हैं। तो मैंने उनको बताया ये होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि कल वो इस पे बहुत बड़ा कैंपेन शुरू करेंगे वॉलंटियरली, जस्ट टू गिव देयर सपोर्टिव हैंड्स टू दिस ग्रेट कॉज इनिशिएटेड बाय यू गाइस। तो इस तरह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्ट्रगल है, जो उनका परिचय है, वो यंग जनरेशन तक हो, चूँकि दादू भाई पटेल ने ये बहुत बड़ा नुक्ता उठाया। अब आप ये बताइए कि उस दिन जब ये होगा पूरे का पूरा इवेंट, उसके बाद आपकी प्लानिंग क्या है? वो तो शुरुआत वाला दिन है, उसके बाद आपकी प्लानिंग क्या है? हम लोग एवरी ईयर सरदार पटेल जयंती अक्टूबर 31 को सेलिब्रेट करते हैं पिछले 5 साल से। पहले भी करते थे बट छोटे पैमाने पे। अभी थोड़ा प्रोग्राम बड़ा होते हैं, 500-600 लोग आते हैं एंड एवरीबडी एंजॉय एंड एवरीबडी लाइक people give the information about what Sardar Patel was. So whoever youngster comes there, they get all the information and the idea about. हमारा जो दूसरा आगे का टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट इज टू ब्रिंग द हार्मनी, यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी among all the different cultured people, including Canadians, Jamaicans, everybody. So सरदार पटेल का जो मोटो था कि अगर आप साथ में रहोगे, जैसे उन्होंने 562 राज्यों को इकट्ठा किया और एक स्ट्रांग इंडिया उसका बनाया, राइट, जो फेडरेशन उसका रिपब्लिक बनाया, ऐसे अगर हम यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग एथनिक के लोग साथ में रह के यूनिटी से रहे, तो हम भी कनाडा को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया मैसेज है। इसके साथ ही आज की ये जो छोटी सी गुफ्तगू हमने आपस में की, इसको कंक्लूड करते हैं और हम अपने टैग टीवी पर भी, अपने हिंदू फोरम कनाडा के हवाले से भी बात को आगे लेकर जाएंगे। कोई क्विक बात आप कहना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। फॉर दिस इवेंट वी आर हार्टली थैंकफुल टू सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर और उनका सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड वॉलंटियर्स हु पुट देयर एफर्ट to make this program happen good. And also Federation of Gujarati Association FOGA took the lead to help all the other stuff with the Sanatan Mandir Culture Center to make this event a good successful program. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू की अनवेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में महेंद्रा पटेल भाई की और दादू भाई पटेल साहब की। आप उस दिन ज़रूर आइए। हमारी स्क्रीन पे आप एड्रेस भी देखेंगे, डेट और टाइम भी देखेंगे और बात सिर्फ 1 मई तक नहीं रहेगी बल्कि बात इससे आगे जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो परिचय है, जो उनकी स्ट्रगल की जर्नी है, वो आप तक टैग टीवी के राही भी और इनके ऑर्गेनाइजेशन फोगा के राही भी
आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, हिंदू फोरम कनाडा भी कोशिश करेगा कि अपने सोशल मीडिया पर इस सारे जर्नी को आगे लेकर चले। आज का ये छोटा सा सेशन देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.